हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जीके के बारे में। मेरे पास डाउट, इतने सारे डाउट मेरे पास आते हैं कि भाई बता दो जीके का। भाई मैथ कर पा रहा हूँ, रीजनिंग कर पा रहा हूँ, हिंदी कर पा रहा हूँ, लेकिन जीके का नंबर मेरे नहीं बढ़ रहा है मॉक टेस्ट वगैरह में। तो मैं ऐसा क्या करूँ, क्या चीज़ें पढ़ूँ, क्या चीज़ छोड़ दूँ? क्योंकि जीके जो हमारा है बहुत बड़ा है, कितना कवर करेंगे, कितना तक पढ़ेंगे, सिलेबस पूरा करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो आप मेरे को बता दो कि मैं क्या चीज़ें पढ़ लूँ, क्या चीज़ें ना पढ़ूँ, मेरे नंबर मतलब बढ़ेंगे कैसे, आपको वो बताना है। तो भाई देखो, जिसने जीके पढ़ रखी है, इसने सेक्शन ले रखा है, उसे पता है कि जीके को मतलब पूरा करना समझ लो कि सबसे बड़ी समझ लो कि बेवकूफ़ी होगी कि जो बोल रहा है कि जीके पूरी करो। भाई ज़रूरत नहीं करने की। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे एक्सपीरियंस से बता देगा आपको कि यही चीज़ पढ़ लोगे आप तो आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कुछ टॉपिक्स। ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको 101% आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे टॉपिक्स हमारे जैसे होते हैं कि इनका क्वेश्चन चाहे आपका जीडी का एग्जाम हो, आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका सीपीओ हो, सीटीएसएल हो, सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आता ही आता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ जीडी को लेकर। आपकी जीडी जो 25 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि ये वाले टॉपिक अगर कर लेते हो तो आपका 100% आपका स्कोर बूस्ट करेगा। आपके नंबर अगर 10 आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं तो आपका स्कोर 20 जा सकता हो सकता है 20 चला जाए इन टॉपिक करने के बाद, आपने नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है कि 8 नंबर पक्के कर लो, तो बिल्कुल भाई आपके 8 नंबर पक्के हो ही जाएंगे। मैथ कर लोगे तो आपको हो सकता है कि आपके नंबर जो हैं कि 10 से 12 नंबर तक आपके स्कोर कर लो आप आउट ऑफ 40। ठीक है, ये सिर्फ ये टॉपिक करने से। तो भी आपको बता रहा हूँ मैं, स्मार्ट तरीके से ही पढ़ना है, क्योंकि फालतू को ज़्यादा मेहनत करते रहोगे उसका कोई मतलब नहीं लगेगा। हमें वो चीज़ें पढ़नी है आपके एग्जाम में 100% आती ही आती हैं, वही पढ़ना है। फालतू में जो हम करेंगे वो हो सकता है ना आए, या आपको चीज़ें पता नहीं है कौन सी चीज़ें आती है कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, बताने के लिए। तो चलते हैं आगे की ओर। तो भाई देखो, ऐसे हम आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि क्या जीके को पूरा कैसे। लोग मेरे से बोलते हैं कि जीके का मैंने कोर्स मैंने बैच ले रखा है, ये कर रखा है तो जीके कवर करना है। मैं देखो जीके को कवर नहीं करना, बोल रहा हूँ एसएससी की जो जीके है उसको कवर करने वाले करते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कि जीके को कवर करना है। जितना आपको बता रहा हूँ उतना आप करते चले जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जीके को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना, देखो जीके को पढ़ना पड़ेगा। आप सेक्शन आपको लेना है तो आज के टाइम में कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है, तो जीके को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जिसका हो रहा है बिना जीके के तो भाई वो कर लो भाई। मैं तो नहीं बोलूँगा कि आपको जीके छोड़ना है, जीके को पढ़ना है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना कि सारा अगर पढ़ने बैठ रहा है उतना टाइम पास नहीं होता और ना ही जरूरत पड़ती है कि हमारा मैथ को टाइम देना होता है, रीजनिंग को टाइम देना होता है, हिंदी जो आपका है सब्जेक्ट हिंदी सबको वो टाइम देना होता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि डेली 4 पढ़ूंगा, भाई इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एसएससी जीके करना समझ लो कि तरह समुद्र है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो चलते ही रहेगा चलते ही रहेगा। ठीक है, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना उन चीज़ों में। ऐसे हम जानते हैं एसएससी जो हमारी होती है वो हमारे ज़्यादातर एग्जाम्स में हमारे जो क्वेश्चन हमारे होते हैं रिपीट ही करती है। कोई भी नए क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं आते हैं। बोलूँगा कि अगर 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ रहे हैं जीके के लेके, ठीक है, ये नहीं बोल रहा 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं बोल रहा हूँ अगर 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं जीके के और 70 से 75 क्वेश्चन हमारे इस तरीके से होते हैं आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो हमें फोकस इन्हीं पर करना होता है। जिसने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है एग्जाम को उसे पता होगा ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसने नया जो हमारा स्टूडेंट है उसे नहीं पता होगा, वो पता चल जाएगा, अभी आगे बताऊँगा तब वो चीज़ें। ठीक है, तो भी बता रहा हूँ मैं आपको वही चीज़ें करनी है आपके एग्जाम में जो मोस्ट रिपीटेड हैं। आपको सारा नहीं पढ़ना है कि जो आपको बुक मिलेगी सारा कवर कर रहे हो स्टार्टिंग से बिल्कुल चैप्टर 1 से, वो चीज़ें मत करना। ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ वही करना है। अगर आपको सोच रहे हो कि मेरे नंबर अच्छे खासे आ जाएँ तो जितना करते बताता चला जाऊँ, करते चले जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं है कि आप एग्जाम के अंदर अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। मैंने आपको यही बता दिया, आपको सिर्फ वही चीज़ें करनी है जो आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। बोला मोस्ट रिपीटेड है, समझ लो, क्योंकि एसएससी जो हमारा है हमारा 70 से 75% हमारा सिलेबस हमारा है जो रिपीट ही करता है क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के अंदर। हो सकता है हमारा जो एग्जाम जो हमारा क्वेश्चन सीजीएल में आया है ना इस बार, हो सकता है हमारा जो है क्वेश्चन हमारे जीडी के एग्जाम में आ जाए। तो समझ लो कि हमें जो करना होगा ना जीके के लिए बताऊंगा मैं आपको। तो हमारे जो एग्जाम 2024 में जो एग्जाम हमारे हुए हैं, चाहे सीटीएसएल का एग्जाम हुआ है हमारा एसएससी का, हमारा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है हमारा एसएससी का, हमारा जो है हमारा सीजीएल हमारा हो जाएगा अभी। ठीक है, सीपीओ हमारा एग्जाम हुआ है एसएससी का। तो हमें जितने हमारे एग्जाम हो चुके हैं इनके अंदर हमारे जीके के जो क्वेश्चन आए हैं तो आपको एक बार समझ लो कि तरीके से वो क्वेश्चन याद कर जाने, बिल्कुल रट जाने होगी। आपके जो एग्जाम जीडी का है ये सब एग्जाम होने के बाद आपका एग्जाम होने वाला है 2025 का एग्जाम होगा जाके। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस यहाँ से समझ लो कि 100% आपके एग्जाम में रिपीट करेंगे। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अभी जो 24 में जो एग्जाम हुए हमारे ये वाले, तो आपको क्वेश्चन तो देखने ही देखने, साथ में हमारे बता रहा हूँ कि हमारे जो मोस्ट रिपीटेड हमारे टॉपिक्स होते हैं आपको वहीं से करना है। ठीक है, तो बात कर ले टॉपिक हमारे कौन से हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि हमारी चक्स पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक हमारी उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं जीडी के लिए, जो 25 की वैकेंसी आई हुई है
आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इस बुक हमारी बेस्ट किस लिए है, इस बुक के अंदर आपको दिए गए हैं जो भी प्रश्न उसको बुक के अंदर दिए गए हैं सभी की व्याख्या दी गई है तरीके से, हमारी व्याख्या जो हमारी एक्सपर्ट्स ने तैयार करी है। तो ये हमारी समझ लो कि ये एसएससी के लिए बिल्कुल रामबाण बुक है बिल्कुल। ये इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं 750 प्लस आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो 2019 से लेकर 2024 तक जितनी परीक्षा हुई है जीडी की हमारी 19 में, 21 में, 23 में, 24 में जितने भी प्रश्न परीक्षा में आए हैं सभी प्रश्नों को उनकी उत्तर व्याख्या से आपको बुक में प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही बेस्ट है, आप इनसे तैयारी कर सकते हो। और आगे बात करें तो एसएससी जीडी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक भी आती है। और आपको तैयारी आपको अपना और बेस्ट करना है तो आप बुक खरीद सकते हो। वीडियो बुक खरीदने के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप बुक को खरीद सकते हो। देखो भाई क्लियरली मैं लिख रखा है यहाँ पे, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बता देता हूँ मैं कैसे पढ़ना है आप चीज़ों को। तो लिख रखा है मेरे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। मैं उसको बोल सकता था कि भाई कि 8 टॉपिक लेकर 10 टॉपिक लेके आया, लेकिन मतलब कि आप वो पूरे कर नहीं पाओगे। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ आप पूरे कर पाओ। ठीक है, तो मैं आपसे बोल दिया है कि 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो मैंने अगर इतना बोला है तो वैसे मान लो कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने सारे मतलब एनालिसिस मैंने किया है हमारे जीडी के एग्जाम्स का, तभी मैं लेके आया हूँ कि मुझे हर एक शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन यहाँ से मिला है। और आपने भी क्वेश्चन देखे हमारे प्रीवियस ईयर के जीडी के, तो 24 के या 23 के या फिर 22 के, तो आपने भी देखा होगा ये चीज़ें, क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। पहला टॉपिक हमारा वो हमारा सेंस ऑफ 2011 का है। यहाँ से समझ लो कि एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। आप किस्मत आपकी अच्छी है तो हो सकता है आपके क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा फिक्स है। और ये हमारा वैसे हमारा फोक डांस जो हमारा होता है, हमारा आपको पता ही होंगे, पढ़े होंगे। आपने नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं आपको नहीं पता है तो आप ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। 5 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, फोक डांस, स्पोर्ट्स पर्सन, बुक्स एंड ऑथर्स और घराना किस तरीके से होते हैं। जैसे हमारा सेंसस का हमारा क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सी देश हमारी, कौन सी हमारे सिटी की कितनी जनगणना है, पुरुष की जनगणना कितनी है और हमारी महिला की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, किसकी हमारी लिटरेसी रेट हमारी जो होती है तो वो कौन से राज्य में ज़्यादा है, कौन से में कम है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे क्वेश्चन हमारे सेंसस से आते हैं, हमें वो चीज़ ये पढ़नी होती हैं। तो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा है वो हमारे यही टॉपिक्स यहाँ से पढ़ सकते हो। फोक डांस हमारा जो होता है, हमारा होता है अलग राज्यों का हमारा होता है। यूपी का फोक डांस अलग होता है, हमारा जो कर्नाटका है, केरल है, इनके अलग अलग डांस होते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पर डालोगे जाके इनके नाम से बोलोगे फोक डांस फॉर एसएससी, वीडियोज आ जाएंगे, वहाँ जाके आप कंप्लीट कर लो 5 टॉपिक को। आप एक छोटी सी कॉपी लो, उस पर लिख लो कि स्टैटिक जी के, वहाँ पे 5 टॉपिक ये वाले कवर कर डालो। और लास्ट के टाइम तक समझ लो, अभी से लेके लास्ट अगर आप यही कॉपी पढ़ते रहोगे ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने लिख रखा है 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन आपके इन्हीं 5 टॉपिक से अंदर से आपके समझ लो 6 से 7 क्वेश्चन आपके आएंगे इन्हीं 5 टॉपिक के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर। समझ लो कम से कम 12 से लेकर 14 नंबर पक्के आपके हो जाएंगे सिर्फ 5 टॉपिक करने से जीके के। तो फालतू में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। भाई नहीं करो उतना ज़्यादा, जितना कर पा रहे हो उतना करो, फालतू फोकस मत डालो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। जीके हमारा होता है फोर्स लेने के लिए, क्योंकि हमें कौन सी फोर्स चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, वो ज़्यादा मेहनत करेगा जीके को लेकर। जिससे सीआरपीएफ चाहिए, राइफल चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा जीके, वो हमारा स्ट्रॉन्ग करेगा मैथ कैसा अच्छे से कर लूँ या मैं हिंदी अच्छे से कर लूँ, क्योंकि इनका नहीं पता होता जीके में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन मैथ में फिक्स होता है वो आएगा ही आएगा। ठीक है भैया, आपको बता रहा हूँ स्पोर्ट्स पर्सन किस तरीके से हमारा होता है। जैसे हमारी कोई स्पोर्ट्स पर्सन हमारी मनका बत्रा हमारी हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन में पूछ लेगा कि मनका बत्रा जो हमारी कौन सी गेम से रिलेटेड है। हमारी जैसे मनका बत्रा बताया मैंने आपको, ये हमारे टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन किस तरीके से, हमारी जैसे बुक्स है हमारी, बोल देंगे कि इनकी बुक्स हमारी जो नाम से किसकी बुक है ये। जैसे एक बुक हमारी है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो ये बुक लिखी है भीमराव अम्बेडकर जी ने। दूसरी बुक हमारी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो भी लिखी है भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तीसरी बुक मान लो कि ऐसे उसमें आ जाएगी वाई आई एम एन अथीस्ट, तो ये बुक लिखी है हमारे भगत सिंह जी ने। तो ये मैं पढ़नी होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो हमारी समझ लो कि क्वेश्चन फिक्स होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हो सकता है चांसेस है क्वेश्चन 2 भी आ जाए सारे टॉपिक के अंदर से। इसी तरह हमारा घराना टॉपिक हमारा होता है। ऐसे हमारे जो फेमस हमारे जो हैं म्यूजिशियन वगैरह, उनका पूछ लेता है कि कौन सा म्यूजिशियन कौन से घराने से हमारा होता है। ऐसे कई बड़े गुलाम अली वगैरह जैसे हमारे पटियाला घराने से हैं। तो हमें याद करनी होती चीज़ें। आप डालोगे यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे टॉपिक वाइज, आपको मिल जाएगी वीडियोज़। अब बात कर लेते लोग मेरे से पूछेंगे भाई कहाँ से पढ़ें, ये मुझे चीज़ बता दी मैंने, ये चीज़ें कहाँ से पढ़ सकते हो। तो आपको वो बता देता हूँ मैं कहाँ से कवर करनी है ये, क्योंकि मेरा काम वही है आपको बताना है कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। देखो भाई क्लियरली मैं लिख दिया है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हमारे RW चैनल हमारा है, वहाँ से पढ़ सकते हो। हमारे नवीन सर जो हैं उन्होंने जीएस पढ़ा रखी है, आपको सर्च कर लेना। टॉपिक हमारा जैसे टॉपिक है सेंसस 2011 लिख देना है, सेंसस 2011 बाई नवीन सर RWA। वीडियो आ जाएगा आपके, पहला वीडियो जो आ रहा है उसी को देख लो, खत्म टॉपिक आपका। ठीक है, दूसरी वीडियो को डालना है फोक डांस बाई नवीन सर RWA, आपको टॉपिक आ जाएगा, यूट्यूब वीडियो आएगी पहले, वही देख लो, खत्म करो टॉपिक। ठीक है, आपको नोट्स बना लेने इनके। ठीक है, टॉपिक्स की ये नहीं बार बार वीडियोज देख रहे हैं, वीडियो देखना एक बार, नोट्स बना लो नहीं एक बार, बस आपको वही याद करते रहना है। बार बार समझ लो, बार बार वीडियो नहीं देखनी है आपको। वीडियो
वीडियो देखनी एक बार। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको फॉलो करना है परमार सर, इनका चैनल का नाम है परमार SSC, सर्च कर लेना है हमारा सेंसस 2011 बाई परमार सर या परमार SSC। वीडियो आएगी पूरी कंप्लीट, आपको देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर इसको रिवाइज करना है। बस ये सिंपल चीज़ आपको करनी होती है इसका टॉपिक को लेके। तब बस बोल रहा हूँ, अगर आप 5 टॉपिक कर लेते हो आप ये वाले टॉपिक्स तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। आपके 12 से 14 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आपके आउट ऑफ 40। बाकी आपकी मेहनत है कि टॉपिक आप एक्स्ट्रा कर लेते हो वो। बाकी और वीडियोस भी लेके आऊँगा मैं, हमारा कोर्स बैठ हमारा मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबको बताऊँगा मैं, ठीक है। इसी तरीके से सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो लाइक कर सकते हो, कोई डाउट आपका है तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।